हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सोमदेव और आज की क्लास की शुरुआत हम करेंगे बेटा एक न्यू टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। तो सभी स्टूडेंट्स कॉपी निकालिए बेटा और लिखना स्टार्ट करें। फर्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिएगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है समझिए। पहले पेन छोड़ दीजिएगा, पहले इधर देखिए बोर्ड की ओर। इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है? इट इज द स्पेस अराउंड ए चार्ज where another charge can be attracted or repelled by that type of charge। यानी कि एक चार्ज का के चारों ओर का वो स्पेस जहां पर किसी दूसरे चार्ज को वो चार्ज या तो अपनी ओर अट्रैक्ट करता हो या रिपेल करता हो, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। ठीक है, तो इसमें लिखिए, इट इज डिफाइंड एज the space around a charge where another charge can be attracted or repelled by that type of charge। ओके, नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा बेटा इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसके ऊपर लिख लीजिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता क्या है, इधर देखिएगा। सपोज दैट यहां पर हमने जो है एक पॉइंट को कंसीडर किया जहां पर हमने एक प्लस क्यू चार्ज लिया। इस प्लस क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पर हमने कोई एक पॉइंट पी कंसीडर किया, ठीक है, और हमने यहां पर एक जो है पी पॉइंट पर टेस्ट चार्ज जो है मान लिया। हमने एज्यूम कर लिया कि पी पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज है। मैं आपको बता दूं टेस्ट चार्ज होता क्या है। बेसिकली बहुत ही छोटा चार्ज होता है टेस्ट चार्ज, यानी कि एक पॉइंट चार्ज हम जो है यहाँ पर कंसीडर करते हैं, ठीक है, जो आपका टेस्ट चार्ज होता है, ठीक है, जिसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आपको जो है कंसीडर करनी है। यानी कि जहां हम किसी पॉइंट को कंसीडर करें, ठीक है, तो वहां पर हम अपना जो है टेस्ट चार्ज एज्यूम कर सकते हैं इन केस ऑफ चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जो चैप्टर चल रहा है उसके अंदर, ठीक है। लेकिन आपको बताना होगा यहाँ पर, तो ये हमने जो है बेटा एज्यूम किया है कि यहाँ पी पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज है, तो इस प्लस क्यू जो आप यहाँ पर देख रहे हैं प्लस क्यू चार्ज का खुद का एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। अब उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम किसी टेस्ट चार्ज को लेकर आते हैं, ध्यान दीजिए बेटा, सब बातों का ही खेल है, शब्दों का ही खेल है, ध्यान दीजिएगा। जब हम किसी प्लस क्यू चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पी पर एक टेस्ट चार्ज को लेकर आते हैं, तो उस टेस्ट चार्ज पर इस प्लस क्यू चार्ज के कारण एक फोर्स एक्सपीरियंस किया जाता है। यानी कि इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम क्यू टेस्ट चार्ज को क्यू नॉट जो है टेस्ट चार्ज को लेकर आते हैं, तो उस टेस्ट चार्ज के ऊपर एक जो है फोर्स एक्सपीरियंस किया जाता है, ठीक है, किस चार्ज के द्वारा, इस पॉइंट चार्ज प्लस क्यू के द्वारा, जो कि आपका ओ पॉइंट पर रखा गया है, ठीक है। तब यहां पर इसके कारण जो फोर्स लगेगा वो रिपल्सिव नेचर का होता है। क्यों? क्योंकि दोनों ही चार्ज आपके बेटा पॉजिटिव नेचर के चार्ज है, इसलिए जो फोर्स का नेचर होगा वो रिपल्सिव होगा। तब यहां पर ये आपका जो है डायग्राम बनेगा, ठीक है, समझ आ गई बात? यस, लिखिएगा जल्दी से। इसमें हम कह सकते हैं the electric field intensity at any point due to a point charge is defined as the electric field intensity at any point due to a point charge is defined as the ratio of the force experienced
the ratio of the force experienced by a test charge q naught placed at that point to the magnitude of the test charge, and it is denoted by capital E. इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ई। देखिएगा बेटा, यहां पर एक बार फिर बता देता हूं कि जो यहां पर हम टेस्ट चार्ज को लेकर आते हैं इस प्लस क्यू चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इस टेस्ट चार्ज के ऊपर एक फोर्स जो है एक्सपीरियंस किया जाता है, ठीक है। उस फोर्स और इस टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड को के जो रेशो होता है उसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं, और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल ई से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिनोट करते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स इसमें इंपॉर्टेंट है, उनको समझ लीजिएगा बेटा। पहला पॉइंट क्या है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक जो है वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। उसके बाद यहां से हम यूनिट देखें, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यूनिट क्या हो जाएगी, फोर्स को हम किसकी यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूटन फोर्स की यूनिट, और जो चार्ज है, चार्ज की यूनिट क्या होती है बेटा, कूलाम, तो न्यूटन पर कूलाम जो है इसकी यूनिट होती है। इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलाम होती है, ठीक है। एक यूनिट और होती है जो हम आगे पढ़ेंगे बेटा, वोल्ट पर मीटर। ये वोल्ट पर मीटर इसकी जो है यूनिट होती है। किसकी यूनिट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की ही यूनिट होती है बेटा, वोल्ट पर मीटर भी। ये हम आगे पढ़ेंगे जो नेक्स्ट चैप्टर होंगे उनमें, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ आपको ये याद रखना है, न्यूटन पर कूलाम इसकी यूनिट होती है। इसके बाद यहां से डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो डायमेंशनल फॉर्मूला हम यहां से देखें, न्यूटन को हम क्या लिखते हैं, mLT की पावर -2, और कूलाम को, क्योंकि हमने पहले भी बताया है कूलाम को हम एम्पियर सेकंड लिखते हैं, तब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला AT बनता है। क्या बनता है, AT। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी mLT की पावर -3 A की पावर -1 हो जाएगा। क्लियर हुआ? बोलो, समझ आया बेटा? यहां से ये आपका 1 मार्क्स में पूछा जाता है क्वेश्चन। मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा 1 मार्क के लिए। ये 1 मार्क में पहले भी पूछा जा चुका है और इस बार भी पूछा जा सकता है, इसलिए जो डायमेंशनल फॉर्मूले होते हैं फर्स्ट चैप्टर में वो आप बहुत अच्छे से तैयार करें, ठीक है। नोट करें जल्दी से। चलिए, हो गया। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा बेटा, यह है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at any point due to a point charge। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, क्योंकि इससे ही आपका एक फॉर्मूला बहुत अच्छे से जो है फॉर्मूला आएगा जिसको हम यूज करेंगे आगे के डेरिवेशंस में, ठीक है। इसलिए ध्यान से, पूरे ध्यान से बोर्ड पर ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसके लिए यहाँ पर हमने O पॉइंट पर एक प्लस क्यू टेस्ट जो है पॉइंट चार्ज लिया, उससे R डिस्टेंस पर हमने जो है एक पॉइंट P मार्क किया, ठीक है। और यहाँ पर हमने ले लिया बेटा एक टेस्ट चार्ज, और टेस्ट चार्ज क्या है, Q0 है, ठीक है। और
यहाँ पर जो फोर्स एक्सपीरियंस किया जाएगा स्ट्रेस चार्ज के द्वारा उसकी डायरेक्शन कैसे रहेगी, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और यहाँ पर इसको हम जो है ब्रैकेट में कर देते हैं, ये बेटा फिगर रहेगा आपका इसमें। क्लियर हुआ यहाँ तक? डायग्राम बनाए जल्दी से। बन गया? देखिएगा, कंसीडर, चलिए इसमें लिख लेते हैं, कंसीडर a point charge plus q is situated at point O as shown in figure, as shown in figure. Let P be the point at a distance small r from the charge plus q, where the electric field intensity is to be determined, is to be determined. हमने यहाँ पर बेटा मान लिया कि O पॉइंट पर एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू, उससे आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट हमने P मार्क किया, जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इसके लिए हम कह सकते हैं फॉर दिस we assume a test charge at point P, then the force acting between the point charge, या आप डायरेक्ट लिख सकते हैं बिटवीन द चार्ज प्लस क्यू एंड टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, यानी कि एक फोर्स जो है यहाँ पर एक्सपीरियंस किया जाएगा, क्योंकि दोनों ही चार्ज के बीच जो डिस्टेंस है वो स्मॉल आर दे रखी है। तब अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ हम कह सकते हैं F इक्वल टू 1/4πε0, और यहाँ पर Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि जो बेटा फॉर्मूला होता है वो होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए Q1 की जगह क्या है Q, और Q2 की जगह क्या है Q नॉट, ठीक है। तो इसलिए हम इस फॉर्मूले को लिख देंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट कह दीजिएगा, ठीक है। We also know that, हमने अभी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ा बेटा, E इक्वल टू F अपॉन क्यू नॉट, ठीक है। आप कह सकते हैं द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इक्वल टू क्या है बेटा, एट ए पॉइंट, तो इस पॉइंट पर एट पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो कितनी होगी, E इक्वल टू F अपॉन क्यू नॉट, ठीक है। तब चलो इसको यहाँ पर ना लिखें, आप जो है यहाँ लिख लीजिए, देयरफॉर E इक्वल टू हो जाएगा बेटा F अपॉन क्यू नॉट। अब ये जो F की वैल्यू है वो यहाँ पर पुट कर दीजिएगा, तब यहाँ से क्या हो जाएगा 1/4πε0 और Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर और अपॉन में बेटा Q नॉट, इस Q नॉट से ये Q नॉट कैंसिल हो जाएगा, और तब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी
therefore electric field intensity at point P क्या आ जाएगी, E इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पे लिख लीजिएगा ड्यू टू पॉइंट चार्ज या ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर आएगी वो कितनी आ जाएगी बेटा, 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर आ जाएगी। इस पॉइंट को, इस फॉर्मूले को बेटा याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस फॉर्मूले की हेल्प से ही आगे के डेरिवेशन आपके सॉल्व होंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से आप इस टॉपिक को नोट करें बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कीजिए जल्दी से नोट करें। चलिए हो गया, ओके। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा बेटा। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या है उनको समझिए। देखिएगा बेटा, बेसिकली इट इज एन इमेजिनरी कर्व लाइंस। ठीक है, इफ वी ड्रॉ एट एनी पॉइंट ऑन दिस इमेजिनरी कर्व लाइंस which will represent the tangent, okay, यानी कि हम कोई भी इमेजिनरी कर्व लाइंस को जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, बेसिकली एक इमेजिनरी कर्व लाइंस है, उसके हम किसी पॉइंट पर, यानी कि इस कर्व लाइन के ऊपर कोई एक पॉइंट मार्क करें और एक हम एरो यहाँ पर बनाए, तो ये जो एरो आप देख रहे हैं ये टेंजेंट होता है, which will represent the direction of electric field lines। ठीक है, क्लियर हुआ, ओके। अब यहाँ पर ये पॉइंट P कह सकते हैं और ये आप यहाँ पर टेंजेंट बता सकते हैं, और ये आपका है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। बेसिकली इट इज ए इमेजिनरी कर्व लाइन। ठीक है, अब यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स की आपकी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पर, यदि मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज आपको दिया गया है, यदि चार्ज आपका पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है बेटा वो रेडियली आउटवर्ड, बाहर की तरफ आती है। ठीक है, और कहां तक जाती है, इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये आपकी जो रेडियली आउटवर्ड जो है नेचर रहता है पॉजिटिव चार्ज से। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पॉजिटिव चार्ज से चलेगी और कहां तक पहुंचेगी बेटा, इन्फिनिटी तक। ठीक है, सेकंड जो आती है वो आती है नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज पर भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो रेडियली इनवर्ड आती है। कैसी आती है, रेडियली इनवर्ड। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा बेटा, क्योंकि 1 मार्क्स में जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये कहां से चली थी, ये भी आपकी जो है इन्फिनिटी से चलती है। ये कहां से चलती है, इन्फिनिटी से चलकर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये कहां पर आती है, नेगेटिव चार्ज पर। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ई से हम जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। थर्ड देखिएगा, थर्ड जो डायग्राम है यहाँ पर एक हमने जो है पॉजिटिव चार्ज लिया है और दूसरा हमने कैसा लिया बेटा, नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव चार्ज की तरफ आ जाती है। ठीक है, इस तरीके से हम जो है इसको बना सकते हैं। ये बाहर की तरफ दिखानी है आपको और इधर से आपको जो है अंदर की तरफ दिखानी होगी, क्योंकि ये जो आप चार्ज देख रहे हैं ये कैसा है बेटा, ये नेगेटिव चार्ज है।
तो इसके लिए ये डायग्राम आपका रहेगा, ये थर्ड डायग्राम हो गया, ये सेकंड डायग्राम और ये आपका फर्स्ट डायग्राम। ठीक है, क्लियर हुआ। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट आपका आता है फोर्थ। मान लीजिए आपके पास दोनों ही पॉजिटिव चार्ज है, दोनों ही यदि आपके पास पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ चलती हैं, तो ये रिपेल करेगी बेटा, मतलब ये आपस में इंटरेक्ट नहीं करेगी, रिपल्सन को शो करती है। किसको शो करती है? रिपल्सन, बाहर की तरफ। ये आपका फोर्थ डायग्राम आ जाएगा। बात समझ में आ गई। इसके बाद देखिएगा एक और इसमें आता है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। मान लीजिए दोनों ही नेगेटिव चार्ज आपको दिए गए हैं, यदि दोनों ही नेगेटिव चार्ज दिए गए हैं तो वो भी रिपल्सिव नेचर को शो करता है, लेकिन जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वो नॉर्म इनवर्ड रहेगी। कैसी रहेगी? इनवर्ड, रेडियली इनवर्ड। यहां से आप डायग्राम को देख सकते हैं आसानी से कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो यहाँ पर आपको जो है रेडियली इनवर्ड दिखाई गई है और ये रेडियली आउटवर्ड दिखाई गई है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज था बेटा और ये आपका नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, नेक्स्ट नोट कीजिए जल्दी से। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट आता है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रॉपर्टीज या प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मोस्ट इंपोर्टेंट, ये 2 मार्क्स में आप पूछ लिए जाती है बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कौन कौन सी बेटा इसमें प्रॉपर्टीज होती है, इनको एक बार आप अच्छे से समझ लीजिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी तो क्या है कि भाई पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो रेडियली आउटवर्ड जो है मूव करती है, ऐसे चलती है बेटा रेडियली आउटवर्ड, बाहर की तरफ। कहां तक जाती है? इन्फिनिटी तक। ठीक है, यानी कि दे स्टार्टेड फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट इन्फिनिटी, पहली प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, नेगेटिव चार्ज आपने कंसीडर किया तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो रेडियली इनवर्ड जो है आती है। कहां से चलती है? ये इन्फिनिटी से चलकर बेटा और कहां तक पहुंचती है? नेगेटिव चार्ज तक आती है। ठीक है, इट स्टार्टेड फ्रॉम द इन्फिनिटी एंड एंड एट द नेगेटिव चार्ज। क्लियर हुआ? ये आपकी जो है सेकंड जो है इसकी प्रॉपर्टी रहती है। थर्ड पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस do not form a closed loop, a closed loop। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है बेटा वो क्लोज लूप नहीं बनाती। रीजन क्या है? क्योंकि यहां पर देखिएगा ये पॉजिटिव चार्ज है और ये हमने ले लिया नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज से आप देख पा रहे होंगे क्लियरली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो नेगेटिव चार्ज की तरफ आ रही है। ठीक है, जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो सारी की सारी नेगेटिव चार्ज की तरफ आ रही है, बट इनमें कोई भी एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी नहीं है जो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही हो, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ कोई एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं जा रही है, इसलिए ये जो है एक जो है क्लोज लूप नहीं बनाती। ठीक है, पॉइंट नंबर 4, two electric field lines
never intersect each other at a single point। यानी कि इसमें ये बताया गया बेटा कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करती। रीजन क्या है? यदि मान लीजिए ये इंटरसेक्ट करती है पी पॉइंट ए किसी एक ही पॉइंट पर, तो यहाँ पर बेटा दो टेंजेंट बनेंगे। क्या बनेंगे? दो टेंजेंट बनेंगे। ये क्या है? टेंजेंट। और टेंजेंट क्या बताते हैं? डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, देयर विल बी टू टेंजेंट अकर एट ए सिंगल पॉइंट एंड which will represent the two direction। ठीक है, and which is not possible, जो कि पॉसिबल नहीं होती। ठीक है, ये इसलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए सिंगल पॉइंट। ठीक है, इसका आंसर जो है ये प्रॉपर्टी और ये प्रॉपर्टी यानी कि क्लोज लूप वाली और इंटरसेक्ट वाली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्जाम में कई बार यही पूछी जाती है। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? यस। प्रॉपर्टी नंबर 5 देखिएगा बेटा। प्रॉपर्टी नंबर 5 है कि मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है। ये क्या है? कंडक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है वो हमेशा कंडक्टर से नॉर्मल ही जो है बाहर आती है, ध्यान रखना। यानी कि कंडक्टर से के सरफेस से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मल ही बाहर आएगी। क्लियर हुआ क्या? इस तरह से हम जो है दिखा सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है यहाँ पर वो नॉर्मली बाहर की तरफ चलती है बेटा किसी एक कंडक्टर से। क्लियर हुआ? इसमें हम कह सकते थे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, यानी कि जो आप कंडक्टर देख रहे हैं उसके सरफेस पर यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को लेकर आए या लेकर जाए, उससे डिपेंड करता है कि कंडक्टर के ऊपर जो चार्ज है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं आपसे कि यदि हम पॉजिटिव चार्ज लेकर चलते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अवे फ्रॉम द कंडक्टर जाएगी और वो नॉर्मल ही जाएगी, और यदि हम नेगेटिव चार्ज लेकर चलते हैं तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वो नॉर्मली जो है कंडक्टर पर आएगी। ठीक है, इसके बाद देखिएगा एक लास्ट प्रॉपर्टी और है यहाँ पर कि मान लीजिए कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और उसकी हमें डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? किसी भी पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। क्या ड्रॉ करते हैं बेटा? एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं विच विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्लियर हुआ? नोट करें सभी।